हरे कृष्णा, राधे राधे। कन्हैया बस तेरी रहमत पर नाज करते हैं, हर दिन हर पल तेरा दर्शन हो बस यही प्रार्थना करते हैं। इन आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, मेरा तो हर दिन प्यारे त्योहार हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों सही कह रही हूं ना? जिस दिन भी हम बिहारी जी महाराज के दर्शन कर कर आते हैं उस दिन तो ऐसा ही लगता है कि आज ही अपनी होली दिवाली हो गई। सही कह रही हूं? देखो, अपनी हर वीडियो में मैं हमेशा कहती हूं बस कृष्ण से प्यार करो, अपना जीवन उन्हें सौंप दो और फिर देखना वो आपका कितना ध्यान रखते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, कर्म करके उसके कर्ता मत बनो। जब कर्ता बनोगे तो फल भी भोगोगे, है ना? इसीलिए कर्म करो और छोड़ दो। पर लोग एक व्रत रखकर भी सबको बताते हैं, कितनी देर पूजा करते हैं ये सबको जताते हैं, कितना दान किया ये लिखकर याद करवाते हैं। पर प्यारे, जो कर्म हम लिखते हैं फिर वो ऊपर वाला नहीं लिखता, है ना? इसलिए कर्म करो और छोड़ दो। आज इस वीडियो में आपको एक भक्त की सच्ची घटना बताती हूं। ये घटना उन भक्त ने हमें भेजी है। उन भक्त का नाम है सौम्या जी। पहले वो मुंबई में रहती थी और अब वो देहरादून में शिफ्ट हो गई है। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की दीवानी। हर समय उनके मन में भगवान का नाम जाप चलता ही रहता है। हर बात हर चीज में वो कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ ही लेती है और ये मैं उनको कहती हूं कि आपका बहुत अच्छा पॉजिटिव नेचर है। उनसे मिलकर वाकई लगता है कि आप किसी सच्चे भगवान के भक्त से मिल रहे हो। उनके जीवन में घटनाएं तो बहुत सारी हुई है। कान्हा जी ने उन्हें अपना साक्षात अनुभव कराया है, पर उनके जीवन की एक बहुत सुंदर अद्भुत घटना बताती हूं जिस बात को सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब अपने आप आंसू आने लग गए थे। और ये घटना अभी भी मैं जब याद करती हूँ तो मुझे ये मैंने बहुत लोगों को सुनाई भी है। बस एक चीज है कि इस घटना से हमारा कृष्ण पे विश्वास पक्का पक्का और पक्का होता है। बस बहुत भावपूर्ण प्रसंग है, प्रेम से मन से भाव से सुनना। ये घटना उस समय की है जब सौम्या जी मुंबई में रहती थी। उनके इन-लॉज हमेशा से गांव में रहते हैं। वो मुंबई में अपने पति राकेश और एक उनकी प्यारी सी बेटी है राधिका, उनके साथ रहती है। उनके जो पति राकेश हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी करते हैं और बहुत अच्छी सैलरी है उनकी। सौम्या जी में भक्ति भाव, पूजा पाठ, श्रद्धा ये सब बचपन से ही था। घर में उन्होंने एक बड़ा छोटा बट बहुत सुंदर मंदिर बना रखा है। जो उनकी मंदिर की जगह है वहां पे सौम्या जी अपना ज्यादा से ज्यादा समय बताती हैं। उनके पास बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल की सेवा भी है। अच्छा, सौम्या जी हमारी बहुत प्यारी है। वो अपनी हर एक बात, हर एक फीलिंग और कुछ भी होता है ना, बस वो कान्हा को, अपने बाल गोपाल को ही बताती है। उनका भाव ऐसा है कि दीदी मैं कान्हा के साथ एक रिश्ता क्या रखूं, वो तो मुझे हर रिश्ता में वही है। मेरी हर चीज मेरे कान्हा को ही समर्पित है। वो मेरे भाई हैं, मेरे पिता हैं, मेरे पति हैं, मेरे प्यारे हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे डॉक्टर हैं। हर चीज जीवन की जो भी है बस मेरे कान्हा से रिलेटेड है। और पता है सौम्या जी का यही भाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब उनके जीवन का प्रसंग बताती हूँ। एक समय एकादशी का जो अगला दिन द्वादशी थी, उस दिन की ये बात है। सौम्या जी सुबह से ही जल्दी जल्दी घर का काम कर रही थी क्योंकि उन्हें अपने एकादशी व्रत का पारण करना था। सौम्या जी हमेशा निर्जल व्रत करती हैं। उस द्वादशी को उन्होंने सुबह से ही बड़ी बेचैनी हो रही थी और उनको लग रहा था कि पता नहीं, कई बार हमारी सिक्स सेंस भी हमें कुछ बताती है ना, तो उन्हें लग रहा था कि नहीं कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, ऐसा सा उन्हें लग रहा था। उन्हें समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है। अब उन्होंने जल्दी से सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही जल्दी जल्दी काम किया, फिर अपनी बेटी को तैयार करके स्कूल भेजा,
खुद नहाने के लिए चली गई, क्योंकि उन्हें अपने कान्हा जी को भी तैयार करना था और अपने एकादशी व्रत का पारण भी करना था। वो जल्दी से नहाकर आई और पूजा की तैयारी करके पूजा स्थान पे बैठने ही वाली थी कि तभी उन्होंने देखा पीछे से उनके पतिदेव आए और बोले, मेरा जल्दी से नाश्ता बना दो, आज बॉस ने जल्दी बुलाया है ऑफिस में, और तुम एक काम करो, बस नाश्ता बना दो, लंच मैं ऑफिस में ही कर लूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। अब सौम्या जी को बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कहा इतनी जल्दी क्यों? तो उनके हस्बैंड ने बोला, हाँ यार कोई जरूरी मीटिंग है। अब इतना कह के उनके पति नहाने के लिए चले गए, पर पता नहीं क्यों पर सौम्या जी को बड़ी बेचैनी हो रही थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो बड़े अनमने मन से उठी और उनका नाश्ता बनाया। अब नाश्ता करके पतिदेव तो ऑफिस के लिए निकल गए। अब सौम्या जी ने जल्दी से अपने हाथ पैर मुंह धोए और वो पूजा पाठ में बैठ गई और अपने कान्हा को बोली कि कान्हा मैं क्या करूं, मुझे बेचैनी क्यों हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सौम्या जी बार बार अपने कान्हा को कह रही थी, कान्हा बड़ा डर लग रहा है, बड़ी बेचैनी हो रही है, आप ही बताओ ना क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, इससे पहले तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा, आप मेरे साथ हो ये मुझे पता है और आपके होते हुए मुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी है, बट फिर भी मेरा मन थोड़ा सा बेचैन है। तो कान्हा सबका भला करना, अपनी कृपा सब पे बनाए रखना। अब ये कह के कान्हा ने सौम्या जी ने बढ़िया कान्हा जी को नहलाया, उन्हें बढ़िया तैयार किया, फिर अपनी पूजा की, अपने व्रत का पारण किया, कान्हा जी को भोग लगाया। पूजा करने के बाद उन्हें बड़ा ही हल्का महसूस हो रहा था, उनको लग रहा था कि जैसे बड़ी आफत सी टल गई हो। कान्हा जी को भोग लगाने के बाद वो घर के बाकी काम निपटाने में लगी हुई थी। वो अपने घर के सभी काम खुद ही करती थी, उन्होंने कोई मेड या हाउस हेल्पर वगैरह नहीं रखी हुई थी। थोड़ी ही देर में उनके घर के दरवाजे की घंटी बजी, उन्होंने गेट खोला तो देखा सामने पड़ोस वाली अंकल आंटी खड़े थे और वो बड़े परेशान से दिख रहे थे। अब सौम्या जी को लगा पता नहीं क्या बात हो गई है, उन्होंने बोला आइए अंदर आइए। तो उन्हें सौम्या जी ने उन्हें अंदर बुलाया। अब वो जो अंकल थे उन्होंने बड़े दुख के साथ वहीं गेट पर खड़े खड़े होकर ही उन्हें कहा कि बेटा सुबह मुझे रास्ते में राकेश मिला था और कह रहा था कि जरूरी काम है, ऑफिस जल्दी जाना है। तो सौम्या जी ने बोला हाँ आज वो सुबह जल्दी गए हैं, उनकी कोई मीटिंग थी। तो वो अंकल बोले बेटा राकेश मुझे कह रहा था कि सुबह 8:30 वाली मैं ट्रेन लूंगा और बेटा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो सौम्या जी बोली हाँ अंकल बट हुआ क्या, क्या बात हुई? अब वो जो अंकल थे वो उनके साथ जो आंटी भी आई थी वो तो एकदम ही रोने लगी और बोली बेटा उस लोकल में तो बम ब्लास्ट हो गया है, कोई भी नहीं बचा। अब जैसे ही सौम्या जी ने ये सुना उनकी आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया। उनकी क्या हालत हुई इस समय, क्योंकि देखो हमारे हस्बैंड मतलब उनके हस्बैंड को कुछ हुआ ये सोचना तो बहुत दूर की बात, मतलब इमेजिन क्या कहा जाए कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से मतलब अभी गए ये कैसे हो सकता है। और जो सौम्या जी के उस समय हालात थे ना उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। सौम्या जी नीचे जमीन पे गिरते गिरते बची। अब जो अंकल आंटी थे उन्होंने सौम्या जी को संभाला, बट सौम्या जी तभी उठी और भाग के अपने कान्हा के पास गई और उन्होंने कान्हा को देखा, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और जब उन्होंने कान्हा को देखा तो ऐसा लगा कुछ नहीं हुआ है, कान्हा मुस्कुरा रहे हैं। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे जीवन में ये हो गया और कान्हा मुस्कुरा रहे हैं। और वो कान्हा से कुछ कहती, उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और कुछ वो कह पाती ना इससे पहले ही सौम्या जी का मोबाइल फोन बजा। तो वो जो अंकल आंटी आए थे उन्होंने आंटी ने फोन उठाया और फोन सुनकर वो एकदम खुशी से चिल्लाई सौम्या जल्दी आ, राकेश का फोन है, वो ठीक है। अब सौम्या जी ने जब सुना तो उनको समझ ही नहीं आया, वो भाग के गई और उन्होंने फोन उठाया तो राकेश फोन पे थे उनके हस्बैंड, और उनकी आवाज सुनकर सौम्या जी तो और जोर से रोने लगी। तो उन्होंने बोला सौम्या जी को कि तुम चुप हो जाओ, मैं अभी घर आ रहा हूं। अब सौम्या जी अपने कान्हा को देख रही है और उनको यही बोल रही थी कि मुझे लगा ही था कि तुम मुस्कुरा रहे हो, मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हो सकता। अब वो अंकल आंटी वहीं बैठे हुए थे, सौम्या जी घर पे बैठी हुई थी और वो राकेश जी के आने का इंतजार कर रहे थे। करीब पौन घंटे के बाद राकेश जी वापस घर आए। अब उन्हें देखते ही सौम्या जी की तो जान में जान आई, उन्होंने भागकर उनको हक किया। अब जो अंकल आंटी थे उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ, क्या तुम वो ट्रेन ले नहीं पाए, वो तुम्हारी ट्रेन मिस हो गई? तो वो बोले नहीं अंकल, वो ट्रेन में लेने ही जा रहा था बट स्टेशन से पहले ही मुझे एक बहुत सुंदर लड़का मिला और वो मेरे साथ साथ चल रहा था, मुझसे बातें कर रहा था।
मैंने उससे पूछा कि कहाँ रहते हो, पहले तो आपको इस लोकेलिटी में कहीं देखा नहीं है। तो वो कहने लगा यहीं तो रहता हूँ, आपके घर के पास ही। अब मैंने उसे बताया कि मैं शिवम बिल्डिंग में रहता हूँ, और मैंने अपने ऑफिस का भी उसे बताया कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो उसने बताया कि वो भी मेरे ऑफिस के पास ही जा रहा है। अब उस लड़के ने मुझे बोला कि वो टैक्सी से जा रहा है, और वो मुझे बड़ा जिद करने लगा कि आप भी मेरे साथ टैक्सी में ही चलो। मैंने उसे बहुत कहा कि नहीं, मैं ट्रेन से ही जाता हूँ, ट्रेन से ही जाऊंगा, बट वो मुझसे बड़ी जिद करने लगा और बोला कि देखो टैक्सी तो जा ही रही है, मैं तो किराया दूंगा, ये तो अच्छा है ना, आप भी चलो, बातें होती रहेंगी रास्ते में। जाने अंकल क्या हुआ, मैंने उसको बोला चल ठीक है, टैक्सी में चलता हूं, कम से कम ट्रेन की धक्का मुक्की से मैं बच जाऊंगा। और हम लोगों ने एक टैक्सी कर ली। मैंने उससे कहा कि अपना मोबाइल नंबर दे दो, तो वो बोला मैं मोबाइल ही नहीं रखता। मतलब आज के समय में ऐसा कौन लड़का होगा इतना यंग जो मोबाइल नहीं रखता। उसे मेरे ऑफिस बिल्डिंग के अलावा उस जगह की कोई भी बात नहीं पता थी। वो बोला वहां घूमने जा रहा है मेरे ऑफिस के पास, और मैंने उससे कहा कि मेरा ऑफिस है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां घूमने फिरने की कोई जगह नहीं है। पर वो मेरे साथ ही रहा। उसने मुझे टैक्सी के पैसे भी नहीं देने दिए, और मैं टैक्सी से उतर के चला गया। मैं ऑफिस गेट पे पहुंच के जैसे मुड़कर देखा तो वो वहां नहीं था, वो टैक्सी खड़ी हुई थी। जाने वो उस समय में कहां चला गया। उसके बाद सौम्या जी को देखकर राकेश जी बोले, सौम्या पता नहीं क्या जादू था उस लड़के में, बस मैं उसकी तरफ खिंचा ही चला गया। वो बहुत ही प्यारा था। आज जैसा मुझे पहले कभी एहसास नहीं हुआ। जब सौम्या जी ने सुना तो वो जोर जोर से रोने लगी और भाग के अपने कान्हा जी के पास गई। अब आप बताओ किस किस को लगता है कि वो सौम्या जी के कान्हा जी ही थे, है ना? कमेंट करके जल्दी बताना, और उसके साथ एक जयकारा बोला, मोर मुकुट डंसी वाले की जय, हारे के सहारे की जय। श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, सौम्या जी की तरह ही हम सबका विश्वास भी बस अपने ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। देखो मेरा मन तो मतलब कहने वाली बात ही नहीं है, बट मेरा मन तो 100% कहता है कि वो कान्हा ही थे। और कौन हो सकता है जिसको नियति का हर चीज पता होती है। अब कई लोगों को लगेगा कि भाई ट्रेन के अंदर तो बहुत सारे लोगों के साथ गलत हुआ, बट कान्हा ने खाली उन्हीं को क्यों बचाया। तो देखो ये नियति होती है ना, ये हमारा प्रबंध होता है। तो किसको कैसे जाना है, किस हालात में जाना है, ये पहले से लिखा होता है। इसमें कान्हा कुछ नहीं करती है ना। बस कान्हा पे विश्वास रखो कि वो हमें अपने चरणों में रखेंगे, अपनी शरण में रखेंगे। अंत में 2 लाइनें कान्हा जी के श्री चरणों में। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई, जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ मेरे बांके बिहारी, मेरी तो किस्मत ही बदल गई, है ना। भक्ति में ही शक्ति है, ये बात बिल्कुल सच है। अगर कान्हा जी के चमत्कार की इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें आपके साथ की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। हमारा सहयोग करो। राधे राधे।